हार्मोनी, रिदम, एसेंट या फोकल पॉइंट, प्रोपोर्शन, स्केल एंड सिंप्लिसिटी, बैलेंस। ठीक है ना? These are 8 प्रिंसिपल्स फॉर लैंडस्केप डिजाइन। पूरे इसको ध्यान में रखेंगे तो आप किसी भी तरह की डिजाइन लैंडस्केप में कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन, सिंप्लिसिटी। व्हाट इज सिंप्लिसिटी? मीन्स डिजाइन जो भी डिजाइन क्रिएट करेंगे या डिजाइन करेंगे वो सिंपल होनी चाहिए। ठीक है? सिंपल डिजाइन होगी तभी उसको समझ पाएगा कोई। तो सिंपलिसिटी में क्या है? गार्डन डिजाइन शुड बी सिंपल। इट शुड, जो भी करेंगे सभी जो ऑब्जेक्ट या फीचर्स आप यूज कर रहे हैं वो क्लियर होने चाहिए, तभी आपका डिजाइन का कोई मतलब है। विजिटर शुड कैच एंटायर इफेक्ट। जो भी आपने डिजाइन किया पूरा, वो एक बार देखने से, एक पॉइंट पे खड़ा होने से जो विजिटर्स है उसको अंडरस्टूड होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। ठीक है? देन शुड बी सूथिंग टू द बीजी, मतलब क्राउडी नहीं होना चाहिए। कोई भी डिजाइन जो भी करते ऑब्जेक्ट्स, जो आप ऑब्जेक्ट्स और फीचर्स यूज करते हैं वो आपस में कंपटीशन नहीं होना चाहिए। वहां पे सब हार्मोनी और यूनिटी होनी चाहिए उसमें, आप आपस में। ठीक है? सिंपल डिजाइन में मिनिमल प्लांट वेराइटी, कम से कम प्लांट स्पीसीज है वो यूज करना चाहिए उसमें। नो स्केल्प्ड बेड लाइन, जेंटल कर्व, ज्यादा घुमाव हुआ ये डिजाइन में नहीं होना चाहिए। रिपीटिशन, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स जो यूज करते हैं गार्डन में। ऑब्जेक्ट्स में पहले आपको उसमें बता चुका हूँ, ऑब्जेक्ट्स मतलब फीचर जो गार्डन में यूज करते हैं, वो कंपोनेंट्स उसको बोलते हैं। ठीक है? उसको रिपीट करके हम सिंप्लिसिटी ला सकते हैं डिजाइन में। मास प्लांटिंग, कहीं पे अपने मास प्लांटिंग करके भी सिंप्लिसिटी क्रिएट कर सकते हैं गार्डन के अंदर। ठीक है? तो ये सिंप्लिसिटी के प्रिंसिपल्स हैं। ठीक है? ये जैसे आप देख लीजिए सिंपल डिजाइन, ये सिंपल डिजाइन आप इसमें देख रहे हैं, यहाँ पे मिनिमम कम से कम प्लांट स्पीसीज को यूज किया है। यहाँ पे देख रहे हैं जेंटल कर्विंग बेड लाइन से, ये जो लाइन है ये सिंपल लाइन कर्व करके इसी से आपको लैंडस्केप किया है। तो ये सिंपल आपको अंडरस्टूड है इजीली। आप रिपीटिशंस, रिपीटिशंस मीन्स यहाँ जो प्लांट स्पीसीज यूज किया वो सेम ऑब्जेक्ट इधर यूज किया, तो ये रिपीटिशंस है। ठीक है? तो ये इस तरह से हम डिजाइन को सिंपल बना सकते हैं। ठीक है? नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए बिल्कुल सिंपल डिजाइन है। यहाँ पे कुछ आपस में, यहाँ पे हर एक ऑब्जेक्ट आपको अंडरस्टूड है, समझ में आ रहा है। यहाँ फिर देखिए रिपीटिशन, ये जो प्लांट स्पीसीज है उसको रिपीट किया गया है, वही रिपीटिशन से हम यहाँ पे इस पिक्चर में भी आप देख रहे हैं रिपीटिशन ऑफ प्लांट स्पीसीज। तो इससे हम क्रिएट कर सकते हैं सिंप्लिसिटी इन गार्डन डिजाइन। यहाँ पे मास इफेक्ट है, ये एक ही बड़ा प्लांट लगा दिया है तो कॉर्नर को पूरा मास इफेक्ट दे रहा है ये इससे भी सिंप्लिसिटी क्रिएट कर सकते हैं हम गार्डन डिजाइन में। ठीक है? नेक्स्ट है व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपली आर अचीव्ड हेयर। कैसे कैसे हम सिंप्लिसिटी क्रिएट कर सकते हैं डिजाइन में, गार्डन में। तो कर्व बेड लाइंस, जो ये कर्व दिया गया लाइंस, लाइंस यहाँ पे इमेजिनरी लाइंस होता है जो एज वगैरह से, इससे हम क्रिएट करते हैं। ठीक है ना? ये हम आपको एलिमेंट्स में बताएंगे क्या क्या है। तो ये कर्व लाइन है, स्ट्रेट लाइन हो सकती है, ये कर्व लाइन यूज किया गया है इन प्लांट वेराइटी। ये सब आपको मैंने बता दिया। ये इस तरह से सिंप्लिसिटी हम गार्डन में क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पे भी यही बताया, रिपीटेशन ऑफ प्लांट्स, फोटोग्राफ के थ्रू आपको समझा गया। यहाँ पे कर्व है, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, ये जो देख रहे हैं स्ट्रेट लाइन है। नेक्स्ट जो है ये सब वही वापस रिपीट फोटोग्राफ से ट्राई टू अंडरस्टैंड। नो सिंप्लिसिटी, यहाँ पे अब आप देख रहे हैं यहाँ पे कोई सिंप्लिसिटी, क्राउडेड एरिया, कौन सा प्लांट कहाँ पे घुस गया है पता नहीं चल रहा, कोई लाइन नहीं है यहाँ पे, कोई टेक्सचर नहीं है, तो यहाँ पे सिंप्लिसिटी नहीं, हपाजाड़ गार्डन डिजाइन हो गया। इसमें पता ही नहीं चल रहा किस तरह का डिजाइन है, कौन सा किस टाइप का गार्डन है। तो यहाँ पे ये सिंप्लिसिटी नहीं है। ये कहीं भी कुछ भी कोई प्लांट स्पीसीज लगा दिया गया है, इसको यहाँ पे सिंप्लिसिटी नहीं है। ठीक है?
नेक्स्ट जो है तो यूनिटी में क्या होता है, जो भी आप प्लांट ऑब्जेक्ट यूज कर रहे हैं वो आपस में सभी का यूनिटी यूनाइटेड होना चाहिए। सभी फीचर्स जो कंपोनेंट्स यूज करते हैं ये यूनिटी है। इससे यूनिटी से क्या होगा, इंक्रीज एस्थेटिक ब्यूटी ऑफ द गार्डन, और ये हार्मोनियस प्लेसमेंट ऑफ गार्डन फीचर्स प्रॉपर वे, जहाँ कहाँ सीटिंग लगना, कहाँ पे पाथवे होना, कहाँ पे सर्च लगना, कहाँ पे ट्रीज लगना है, कहाँ पे पॉन्ड होना, ब्रिज लगना है, वो आपस में यूनाइटेड होना चाहिए जो भी कंपोनेंट यूज करते हैं। तो वो हो गया आपका यूनिटी। ठीक है, तो बोलते हैं यूनिटी। तो यूनिटी यहाँ पे अभी इस पिक्चर में देखेंगे है, एज है, नॉन लिविंग एज है, तो ये आपस में सभी का यूनिटी है। यहाँ से देखेंगे तो यहाँ पे खड़ा होने के बाद आपको हर एक ऑब्जेक्ट अपने आप यूनाइटेड है। कहीं जैसे आपको वहां दिखाया था नो सिंप्लिसिटी में, वहां जहाँ सिंप्लिसिटी नहीं था वहां क्लियर दिख रहा था, पर यहाँ पे आपको हर एक ऑब्जेक्ट क्लियर अपना इंपॉर्टेंस दिखा रहा है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका यूनिटी। देन हार्मोनी, यूनिटी और हार्मोनी सेम ही है। ठीक है ना, जो टोटल ओवरऑल इफेक्ट होता है गार्डन का, जो यूनिटी है वो इंडिविजुअल जो कंपोनेंट और फीचर्स यूज करते हैं वो है, और हार्मोनी में जो गार्डन का पूरा ओवरऑल इफेक्ट है वो हो गया आपका हार्मोनियस। पूरा हार्मोनियस होना चाहिए, जितने भी कंपोनेंट्स यूज किए हैं सभी एक दूसरे से मिले होने चाहिए, ये हो गया हार्मोनियस। तो यहाँ पे देख रहे हैं ग्रास के हैं, ब्लॉक्स यूज किए हैं, ये फाउंटेन है, ये सभी हार्मोनियस है। यहाँ पीछे हेज है, पीछे ट्रीज है, सभी हार्मोनियस वे में है। ठीक है, तो ये हार्मोनियस एलिमेंट हो गया। यहाँ पे देखेंगे ये डिफरेंट कंपोनेंट्स है, डिजाइन यहाँ पे प्लांट से किया गया, हेज है, पाथवे हैं, सर्क्स यूज की गई हैं, टोपेरी यूज किया गया है, कारपेट बेड्स यूज किए गए हैं, सभी आपस में हार्मोनियस है। ठीक है, तो ये हो गया हार्मोनी। मतलब जो भी डिजाइन आप यूज करेंगे वो हार्मोनियस होना चाहिए, सभी ऑब्जेक्ट आपका मास इफेक्ट देना चाहिए, टोटल इफेक्ट आना चाहिए उसका। यहाँ पे फिर यूनिटी का ये फोटोग्राफ दिया, सभी जो आपस में कंपोनेंट्स हैं वो मिक्स हैं, ये यूनिटी का ही फोटोग्राफ के थ्रू बताया गया है। देन है बैलेंस, हमेशा ध्यान रखेंगे जब भी कोई डिजाइन करेंगे तो आपस में जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसका बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस में जैसे बिल्डिंग का साइज है, हाइट है, प्लांट्स जो यूज कर रहे हैं उसका हाइट है, वो सब है, वो बैलेंस मेजरमेंट होना चाहिए उनका। ऐसा नहीं कि बड़ा आपने छोटा बिल्डिंग है उसमें बड़े बड़े ट्रीज लगा दिए, तो आपने उसकी खरीद और कंपोनेंट्स गार्डन में यूज करेंगे उसमें तरह से बैलेंस के लिए, एक होता है सिमेट्रिकल और एक होता है एसिमेट्रिकल। तो बोथ साइड आर आइडेंटिकल यानी मिरर इमेज होगा, वो सिमेट्रिकल बैलेंस होगा। एसिमेट्रिकल जो डिफरेंट बैलेंस होगी, मतलब एक तरफ दूसरा डिजाइन है, यानी कि मेनली जो यूज करते हैं इनफॉर्मल डिजाइन में, इनफॉर्मल टाइप्स के गार्डन जो होते हैं वो हो गए आपके एसिमेट्रिकल। ठीक है, यहाँ पे अभी इस फोटोग्राफ में आप देखेंगे नेक्स्ट, ये सिमेट्रिकल फॉर्मल बैलेंस है। यहाँ पे देख रहे हैं सेम ऑब्जेक्ट जो इधर यूज किया है सेम इधर यूज किया है, तो ये हो गया आपका सिमेट्रिकल बैलेंस, यानी दोनों साइड में एक मिरर इमेज है, तो ये हो गया सिमेट्रिकल बैलेंस। नेक्स्ट, इसमें आप फोटोग्राफ्स में देख रहे हैं यहाँ पे दोनों तरफ सेम स्पीसीज और सेम प्रोपोर्शन में लगाया गया है, स्केल में लगाया गया है, तो ये हो गया आपका बैलेंस है। अभी यहाँ पे पीछे देख रहे हैं, देखिए यहाँ पे साइड में जो प्लांट है साइड में बिग ट्री यूज किए हैं, पीछे की तरफ बिग ट्री यूज किए हैं, और फ्रंट में जो है हेज और सर यूज किए हैं। इससे क्या होता है आपका जो बिल्डिंग का लुक है वो दिखाई दे रहा है। अगर ये इसी जगह हम अगर बड़ा ट्री यूज करते सामने तो बिल्डिंग जो पीछे छुप जाती है और प्रॉपर बैलेंस नहीं होता। तो यहाँ पे ये बैलेंस दिखाने की कोशिश किया गया कि पूरा गार्डन और बिल्डिंग है उसका बैलेंस है। अब आप इसमें देख रहे हैं कौन से में आपको बैलेंस दिखाई दे रहा है। आप फोटोग्राफ देख रहे हैं यहाँ पे देख रहे हैं, 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 किस में जो है एसिमेट्रिकल बैलेंस है।
ये भी एसिमेट्रिकल है। ये फोटोग्राफ आपको क्लियर ये, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये डिजाइन आपको अच्छा लग रहा है? बताइए इसमें क्या कमी है, किस कारण से अनअपीलिंग है ये? बोलिए। सर ये एक साइड तो पूरे ट्रीज से कवर्ड है और आगे पूरा बैरन हो रखा है। वेरिएंट रखा है। दूसरा जो है आपका, ये हाउस जो है वो बिल्कुल पीछे चला गया और गार्डन सिर्फ दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। तो ये मैंने जो फर्स्ट बोला आपको, जो मास इफेक्ट और यूनिटी, जो भी ऑब्जेक्ट वहां पे गार्डन में है वो आपस में मास इफेक्ट देना चाहिए, वो यहाँ पे नहीं है, एब्सेंट है ये, ठीक है ना। अब ये नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्लियर है, आपके सभी ऑब्जेक्ट मास इफेक्ट दे रहे हैं, यूनाइटेड है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सेम, यहाँ से स्टार्ट, यहाँ पे खड़ा होकर कोई आदमी देखता तो पूरे गार्डन को आपका व्यू देख सकता है वो। तो ये हो गया आपका बैलेंस। नेक्स्ट जो है सिमेट्रिकल बैलेंस, ये हो गया बैलेंस को छोड़ देते हैं, आपको क्लियर हो गया बैलेंस। नेक्स्ट जो है प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन, जब भी कोई गार्डन या लैंडस्केप डिजाइन करते हैं तो जो अवेलेबल एरिया है उसको उसी प्रोपोर्शन में डिवाइड करके जितने भी कंपोनेंट्स यूज करते हैं उसको प्रोपोर्शन में यूज करेंगे। जैसे आपने मेनली जो है गार्डन में लॉन होता है, पाथ होता है, हर्बेसियस बॉर्डर होते हैं, सरबेरी ट्रीज और बिल्डिंग, मेन जो है इतने कंपोनेंट होते हैं, बाकी ऑर्नामेंट्स होते हैं, अडोर्नमेंट्स होते हैं, एनरिच आइटम्स होते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो मेन है, जब भी कोई प्रोपोर्शन किसी भी गार्डन का यूज करेंगे तो आपका लोन है जो 25 to 30% होना चाहिए उस एरिया का, अवेलेबल एरिया का, ठीक है ना। जो जितना भी, जिस हिसाब, जितना बड़ा एरिया उसके प्रोपोर्शन में उतना प्रोपोर्शन उसके अंदर में चला जाएगा, और छोटा एरिया तो उसको उस हिसाब से डिवाइड कर लेंगे, ठीक है। पाथवे जो है वो 15 to 20%। ये मैंने आपको इसको अरेंज कर लेंगे, थोड़ा सा ध्यान रहेगा, इसको ऊपर ले जाएंगे ताकि ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में आप रख लेंगे तो आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। लोन और बिल्डिंग है वो 25 to 30% होता है। फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे जो होता है आपका पाथवेज होते हैं 15 to 20%, इसको आप अरेंज कर लेना ताकि आपको लर्न करने में इजी होगा, ठीक है। फिर है उसके बाद सर्वे, ये ट्रीज होते हैं 15%। सर्वेरीज है जो 12 to 15% से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी गार्डन में। और फिर हर्बेसियस बॉर्डर वो 8 to 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो इसी प्रोपोर्शन में आप उसको डिवाइड करेंगे अवेलेबल एरिया को। तो ये है जो प्रोपोर्शन। तो कंसंट्रेट विद साइज रिलेशनशिप बिटवीन ऑल द फीचर्स ऑफ लैंडस्केप, जो भी ऑब्जेक्ट और फीचर्स कंपोनेंट्स यूज कर रहे हैं वो प्रोपोर्शनेट रेशियो में होने चाहिए, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं हेज देख रहे हैं प्रॉपर वे में, यहाँ देख रहे हैं, उसके बाद प्लांट्स देख रहे हैं उसका, अगर ये ज्यादा यहाँ पे पूरा हेज हेज लगा दिया तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। अगर पूरा बिल्डिंग बड़ा है और पीछे प्लांटेशन कम होगा तो उसका भी कोई मीनिंग नहीं है। तो जो भी कंपोनेंट्स यूज करते हैं वो प्रोपोर्शन में होने चाहिए। प्रोपोर्शन आपको याद रखना है, लोन का कितना एरिया होना चाहिए, लोन कितना होना चाहिए 25 to 30%, और बिल्डिंग जो है वो कितना होना चाहिए 25 to 30%। उसके बाद किसका नंबर आता है, पाथवेज, इजी होगा आपको, ठीक है ना। तो ये पॉइंट्स आपको याद रहेंगे। फिर ये सब फिर फोटोग्राफ्स के थ्रू बताया है आपका प्रोपोर्शन कैसे मेंटेन करते हैं उसमें। उसके बाद में है स्केल। स्केल क्या होता है, स्केल जो आपका बैलेंस में यूज करते हैं। बैलेंस मैंने क्या बताया, बैलेंस में आपका अकॉर्डिंग बताया ना आपने, उसको मीजर किया आपने, ऐसे स्केल लेके मीजर नहीं किया, इमेजिनरी मीजर किया, ठीक है ना। तो वो हो गया आपका स्केल। तो स्केल मीन्स यहाँ पे यही है कि जो स्मॉल हाउस है उसमें आपने बिग ट्री लगा दिया
तो उसका इम्बैलेंस हो जाएगा वो, ठीक है ना। तो यहाँ पे स्केल यही है, जिस हिसाब से प्रोपोर्शन आपका इसका बिल्डिंग का है, जो लैंड है, उसी के अकॉर्डिंग उसमें स्केल मेजर करके ही आप उसको प्लांटेशन करेंगे। यहाँ पे आपको क्लियर समझ में आएगा। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ देखिए आप इक्वल प्लांट्स है, यहाँ पे फिर यहाँ पे ये प्लांट्स के अकॉर्डिंग है, ये वाला ठीक है स्केल, ये जो देख रहे हैं कर दिया है। अगर ये स्मॉल साइज में होता तो ज्यादा अच्छा दिखता, बिल्डिंग का व्यू आता, ठीक है ना। तो ये करेक्ट स्केल नहीं है इसका, ठीक है। और एक नेक्स्ट पिक्चर देखिए आप, यहाँ पे ये प्रॉपर स्केल है, ये भी प्रॉपर स्केल नहीं है। अगर यहाँ पे इस साइज में यहाँ पे प्लांट होता, इस साइज में यहाँ पे इतना साइज का होता प्लांट, तो क्या होता, ज्यादा लुक अच्छा दिखता ना बिल्डिंग का, ठीक है ना। ये भी कवर्ड कर लिया, दोनों सिमेट्रिकल है, दोनों सेम है, पर बिग साइज है, यानी स्केल को यहाँ पे फॉलो नहीं किया गया है, ठीक है ना। यहाँ पे स्केल फॉलो नहीं किया है, बैलेंस प्रॉपर है पर स्केल प्रॉपर नहीं है, इसलिए ये इनकरेक्ट है, ठीक है। प्रॉपर स्केल नहीं है इस डिजाइन में। नेक्स्ट जो है आपका फोकल पॉइंट। फोकल पॉइंट क्या होता है, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन। कोई भी बड़ा बिग गार्डन है या किसी के पास घर का भी है, कोई एक चीज होता है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, डायरेक्ट उसको देखते ही उस पे नजर जाती है, सबसे पहले देखते हैं तो उसी पे नजर जाती है, तो वो होता है आपका एसेंट या सेंटर ऑफ अट्रैक्शन या फोकल पॉइंट बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो कैसे क्रिएट कर सकते हैं ये, वो हम कोई स्टेच्यू लगा दिया, कोई स्पेसिमेन प्लांट से क्रिएट कर सकते हैं, फाउंटेन या रोकरी से कर सकते हैं, या किसी हाउस का जो डोर है, फ्रंट डोर है, वो भी एक फोकल पॉइंट हो सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे क्या है इसमें फोकल पॉइंट, चलो इस पे तो लिख दिया है मैंने ऊपर, इसलिए आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे फ्रंट डोर, यहाँ पे देखिए पूरा गार्डन है, यहाँ पे कोई विजिटर आएगा रोड पे तो डायरेक्ट सबसे पहला उसका ध्यान कहाँ जाएगा, यहाँ पे जाएगा या नहीं। ये जो है ये आपका इमेजिनरी लाइंस है, ये जो है डिमार्केशन है, ये आपके आई का मोमेंट करवाती है, ये इसलिए गार्डन में दिया जाता है। ये मतलब यहाँ से देखना शुरू करता है ना, मूव करते करते यहाँ डायरेक्ट आई आके रुकेगी, ठीक है। ये हो गया आपका इसका फोकल पॉइंट है जो फ्रंट डोर हो गया। अब इसके लिए अलग अलग बहुत सी चीजें हैं जो कर सकते हैं, उससे डिजाइन किया गया है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डिफरेंट ये जो है बताए गए हैं, फ्रंट डोर्स हैं। अब इसमें फ्रंट डोर में आप बताइए कौन सा है जो फोकल पॉइंट नहीं है। आपको 4 फीचर्स दिखाई दे रही हैं यहाँ पे, कौन से फीचर जो है फोकल पॉइंट नहीं है और कौन से हैं, चारों में बताइए। आपका आई मोमेंट यहाँ कहीं नहीं करेगा, डायरेक्ट इसको कोई नहीं देखेगा, ठीक है ना। हमेशा देखिए यहाँ आदमी खड़ा होगा तो मुंह करते हुए उसके आई जाएंगी, ठीक है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट यहाँ पे जा रहा है, यहाँ डायरेक्ट देखिए अपने आप लेके जा रही है, और लाइन जो है वो लेके जा रही है। तो ये दोनों में आपका क्या है, फ्रंट डोर है वो फोकल पॉइंट है, इन दोनों में नहीं है, फर्स्ट और सेकंड में नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें ये फर्स्ट मैंने बोला आपको, फ्रंट डोर भी हो सकता है और डिफरेंट प्लांट स्पीसीज भी हो सकते हैं, स्टेच्यूज भी हो सकते हैं, और फाउंटेन्स भी हो सकते हैं। तो ये एग्जांपल ट्राई किया है मैंने कि आपको बताने की, ये स्टेच्यूज है, ये फोकल पॉइंट हो सकता है, ये प्लांट स्पीसीज है। यहाँ पे देखेंगे एक डिफरेंट टाइप का एक सिंगल प्लांट लगा दिया, वो भी आपका फोकल पॉइंट हो सकता है, ठीक है। यहाँ देख रहे हैं ये पूरा चारों तरफ से प्लांट लगा, ये अलग से स्पेसिमेन प्लांट लगा दिया, तो ये भी आपका फोकल पॉइंट है। ये सिर्फ फोकल पॉइंट बताने के लिए है, अगर गार्डन में ये होगा तो अपने आप व्यू दिखाई देगा वहां पे, ठीक है। यहाँ सिर्फ बताने के लिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या है फोकल पॉइंट, एसेंट क्या है यहाँ पे, देन रिदम। रिदम क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ सेम ऑब्जेक्ट्स एट
इक्वी डिस्टेंस इज कॉल्ड रिदम। ये कई बार पूछता, आप ध्यान रखेंगे इसमें। तो रिदम जो है, एक ही ऑब्जेक्ट को हम बार बार रिपीट करते हैं सेम डिस्टेंस पे। तो वो हो सकता है आपका प्लांट्स हो सकते हैं, आपका ये प्लांट स्पीसीज हो सकती है, स्टेच्यूज हो सकता है, आपका ब्रिक्स वॉल हो सकती है, डिफरेंट टाइप्स के अलग अलग लाइट हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। या आपने जो कटिंग है, प्लांट्स का कटिंग किया है, वो भी हो सकता है। तो ये यहाँ पे डिफरेंट के। तो यहाँ पे आपका रिदम है। जो रिदम क्या करता है, क्रिएट्स मूवमेंट ऑफ आई को अपने आप मूव करवाता है उस डिजाइन के अकॉर्डिंग। जैसे आपने डिफरेंट लाइट है, लाइट पे मूव करेगा। उसके बाद आपका प्लांट्स का कटिंग जो किया, उसको डिफरेंट शेप दिया, उससे कर सकता है। ठीक है, तो ये है मूवमेंट, रिदम यानी कंटिन्यूअस डिस्टेंस पे वो जो करता है वो रिपीटिशन है, वो हो गया आपका रिदम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया है, ये रिपीट किया है, ग्रास के ब्लॉक्स हैं उसको रिपीट किया है, रिपीटेशन है, ये हो गया रिदम। जहां से यहाँ से शुरू किया आदमी, यहाँ पे फिर यहाँ पे ब्रेक होगा, फिर आएगा, फिर ब्रेक होगा, फिर मूवमेंट होगा आई का। ठीक है ना, इस तरह से यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है। यहाँ से स्टार्ट करेगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा। ठीक है, और आगे क्लियर होगा। मैंने फोटोग्राफ्स कुछ रखे हैं जो क्लियर समझ में आएंगे आपके। ये रिदम, इसमें क्या रिदम है, यहाँ से आई मूव करेगा, यहाँ पे ऐसे जाएगा, प्लांट्स को सीधे पीछे प्लांट्स की तरफ। यहाँ देखिए, ये जो लाइन्स है ना, ये जो लाइन है, ये लाइन है, ये भी रिदम का काम करती है। यहाँ से मूव करेगा आप, इसके अकॉर्डिंग ये कर्व्ड हो सकती है, स्ट्रेट हो सकती है। यहाँ से कोई यहाँ खड़ा हुआ आदमी यहाँ से देखते 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 फिर उसके बाद यहाँ जाता है। ठीक है, दूसरा ये लाइट से रिदम, यहाँ देखिए, यहाँ लाइट से पहले ये आया, फिर ये आया, फिर ये रिदम एक दूसरे में। और सबसे बेस्ट एग्जांपल, ये कई बार पूछता भी है, यहाँ देखिए, ये क्या है, भांगड़ा डांस है ये। तो बेस्ट एग्जांपल ऑफ रिदम, भांगड़ा डांस। भांगड़ा डांस आपने देखा होगा, जब एक स्टेप जाती है एक तरफ तो सभी का पैर मुंह एक तरफ करता है। यहाँ पे देखिए, कोई भी मूवमेंट, यानी यहाँ पे आई मूवमेंट से मतलब है गार्डन में। जब यहाँ से आदमी देखना स्टार्ट करेगा, इसी के एग्जाम्पल पे देखिए, यहाँ से स्टार्ट करेगा देखना, यहाँ देखेगा, यहाँ देखेगा, यहाँ देखेगा, फिर इसके बाद जाएगा। ऐसे आई जो है वो धीरे धीरे मूव करती है। इसी तरह से यहाँ से देखिए, यहाँ से देखिए, तो ये रिपीटिशन हो गया। उसके बाद आपको ये भांगड़ा डांस बेस्ट एग्जांपल हो रिदम, ये ध्यान रखना। ये एग्जाम आपके नोट्स वगैरह में नहीं लिखा होता है, या पूछते हैं कई बार कि भांगड़ा डांस किसका एग्जाम्पल है, तो ये रिदम का रिपीटिशन है, इसमें रिपीटेशन होता है, वो आपका ये प्रिंसिपल को फॉलो करता है। यहाँ आप प्लांट्स में देखिए, ये क्या है, ये भी रिदम है। कैसे किया गया है, प्लांट्स का कटिंग किया, ब्रेक कर दिया बीच में, ये गया, आई क्या करेगी, यहाँ जाएगी, फिर डाउन, फिर हाई, फिर डाउन, फिर हाई, फिर डाउन, फिर हाई, ऐसे करते हुए आई का मूवमेंट होगा। तो ये हो गया आपका रिदम। ऐसे इस प्लांट में देखिए, यहाँ से गया, अगर ये पूरा प्लेन हो जाता है यहाँ पे तो ये रिदम नहीं रहता। तो ये आई जो है मूव करेगी, एक बार डाउन जाएगी, एक बार हाई जाएगी, एक बार डाउन जाएगी, ये हो गया आपका रिदम। ठीक है, तो ये हो गया रिदम, रिपीटिशंस। तो रिपीटिशंस आप क्रिएट डिफरेंट टाइप से कर सकते हैं, प्लांट स्पीसीज से कर सकते हैं, लाइट से कर सकते हैं, और लाइन से कर सकते हैं। जैसे कर्व लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, वो जो डिजाइन में इंक्लूड करेंगे तो उससे आप रिदम क्रिएट कर सकते हैं कोई भी डिजाइन में। ठीक है, तो ये क्लियर आप लोगों को? यस सर। हाँ बोलिए। यस सर, क्लियर है। क्लियर है ना? ये नोट्स जो आपको पिछली बार जो मैंने मेल भेजा सबको मिल गया? यस सर। तो ये डाल दूंगा मैं, आप लोग इसको स्टडी कर लेंगे। ये फोटोग्राफ से क्लियर समझाने के लिए, एक्चुअली में क्लास में होते तो क्लियर होता है, पर अभी इसमें इसीलिए ज्यादा फोटो डालने की कोशिश किया है, फिर भी ट्राई किया है मैंने समझने, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स को समझना और प्रैक्टिकली करेंगे तभी ज्यादा क्लियर होगा। पर फोटोग्राफ से मुझे लगता है कि समझ में आ गया होगा आप लोगों को, जैसे बताया आपने बैलेंस वगैरह क्लियर है आपको। ठीक है, तो 8 डिफरेंट प्रिंसिपल्स होते हैं ये। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे है, अभी टाइम है ना, अभी तो 1 मिनट,
ये आप लोगों के इस क्लास में नहीं है, जो है अभी क्लास छोड़ना नहीं है आप लोगों को। ये एलिमेंट्स ऑफ लैंडस्केप डिजाइन यहाँ सिलेबस में नहीं दिया गया, पर अगर आपको एलिमेंट्स पता नहीं होगा तो आप डिजाइन को, प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये सिंपली मैं थोड़ा थोड़ा बता दे रहा हूँ आपको, एलिमेंट्स कौन कौन से गार्डन डिजाइन में एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, वहां कुछ कुछ के लिए बता दिया है यहाँ पे, फिर भी यहाँ बता दे रहा हूँ मैं। जो एलिमेंट्स हैं वो लाइन, लाइन आपने देखा वहां पे जो कर्व लाइन थी, स्ट्रेट लाइन थी, वो इमेजिनरी लाइन होती है, वहां परमानेंट कोई लाइन नहीं खींचा होता है, सिर्फ इमेजिनरी लाइन होती है। ठीक है, गार्डन डिजाइन में। तो लाइन रिलेटेड आई मूवमेंट, जैसे मैंने बताया था आपको, रिपीटेशन में ऐसे आई गया आई, और उसी तरह से वो डिजाइन जो घर का डिजाइन बताया था, पाथ में जा रहा था साथ में, वो हो गया लाइन। तो ये लाइन होता है, इसमें यूज करते हैं। तो कंफ्यूज नहीं करना हमेशा, प्रिंसिपल और एलिमेंट्स दोनों डिफरेंट है। कई बार क्वेश्चन भी पूछता है विच आर द फॉलोइंग प्रिंसिपल ऑफ लैंडस्केप, तो उसमें कुछ आपका एलिमेंट्स देता है, कुछ प्रिंसिपल्स देता है, तो आप उसमें कंफ्यूज नहीं करेंगे। तो ये हो गया एक लाइन, ये सिलेबस में नहीं है पर ये जानना जरूरी है आप लोगों को। एक हो गया लाइन, फिर आता है आपका ये लाइन में इसको भेज दूंगा, आप लोग पढ़ लेंगे। एलिमेंट्स ऑफ डिजाइन, यहाँ पे देख रहे हैं ये लाइन, यहाँ पे कोई लाइन खींचा नहीं गया है। जैसे ये बॉर्डर बनाया है, यहाँ से ये आई जो है आपका मूवमेंट करेगा। जब भी देखेंगे आप, पहले यहाँ देखेंगे, यहाँ से जाएंगे, फिर इसमें स्टेप्स पे जाएंगे, तो ये इमेजिनरी लाइन है। यही एलिमेंट्स में लाइन होती है, कंटिन्यू ऑफ द लैंडस्केप, फ्लो ऑफ द लैंडस्केप। डायरेक्ट आप जाएंगे तो ये जो ऑब्जेक्ट यूज किए इसी के अकॉर्डिंग आपका आई मूवमेंट करेगा। तो ये है इमेजिनरी लाइन होती है। ये है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे ये जो है ये डायरेक्ट इसको नहीं देखेंगे, आप देखेंगे हमेशा ऐसे जाएंगे, आइए आपका मुंह ऐसे करेगा। हेलो, स्लाइड नहीं दिख रहा है सर। अच्छा स्लाइड नहीं दिख रहा है, ओके ओके ओके। तो मैं पहले नहीं बोल रहे, आप इतना देर से बोल रहे हैं, 1 मिनट रुकिए। स्लाइड नहीं दिखेगा तो समझ में नहीं आएगा कुछ इसमें, जस्ट ए मिनट। नहीं आया सर, हाँ ठीक है, ओके, दिखाई दे रहा है ना अभी? ये देखिए, बोल, हाँ लाइन जो बोला, ये लाइन जो इमेजिनरी लाइन मैंने बोला ना आप लोगों को, यहाँ पे जैसे ये प्लांट्स का बॉर्डर बना दिया, तो आई जो मूव करेगा यहाँ से इसके थ्रू जाएगा, डायरेक्ट ऐसे नहीं देखेगा, हमेशा कभी जाएगा यहाँ से चलेगा, फिर स्टेप्स स्टेप्स, फिर ऐसे। तो ये होता है लाइन। तो ये डिफरेंट टाइप की होती है, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कर्व्ड लाइन है, ये देख रहे हैं ये वाला, ये कर्व्ड लाइन है, और यहाँ देखेंगे स्ट्रेट लाइन है। तो दो तरह की होती है, एक स्ट्रेट लाइन होती है, कर्व्ड लाइन होती है। तो जो स्ट्रेट लाइन है वो डायरेक्शन चेंज करता है, एकदम से सीधा चला और एकदम से घूम गया। ठीक है, अगले फोटो में दिखाएंगे जब क्लियर होगा। और कर्व लाइन है वो रिलैक्स मूवमेंट करती है, जैसे आपने यहाँ से देखना शुरू किया, धीरे धीरे जाएंगे, यहाँ से ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे जाएंगे, तो ये हो गया कर्व लाइन। और स्ट्रेट लाइन, यहाँ से आपने देखा, यहाँ एकदम से गए सीधे, फिर एकदम से खत्म होके फिर दोबारा इधर हो गया, तो ये हो गया स्ट्रेट लाइन। ठीक है ना, तो ये फोटोग्राफ्स है स्ट्रेट लाइन। फिर है फॉर्म, ध्यान रखना ये एलिमेंट्स हैं, ये प्रिंसिपल्स नहीं है। फॉर्म क्या है? लेट्स बी फॉर्म रेफर द शेप ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जो आप ऑब्जेक्ट्स या कंपोनेंट्स यूज करते हैं उसका जो शेप होता है उसी को फॉर्म बोलते हैं। ठीक है ना, तो इसमें आपका इंडिविजुअल प्लांट का ग्रोथ हैबिट हो सकता है, प्लांटिंग अरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है, और प्लांट्स का जो साइज शेप होता है, जैसे कोई अपराइट है, कोई ओवल टाइप का प्लांट्स है, कोई कोलमर है, कोई स्प्रेडिंग टाइप है, कोई ब्रॉड स्प्रेडिंग है। ये प्लांट्स का जो शेप है, मेनली जो शेप है, कोई ऑब्जेक्ट जो प्लांट्स या कोई भी कंपोनेंट्स गार्डन में यूज करते हैं उसका जो शेप होता है उसी को बोलते हैं फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट आप फोटोग्राफ में देखेंगे, ये जो है ये है फॉर्म, यानी कि ये इस प्लांट्स का फॉर्म है। यहाँ पे देखेंगे राउंड में है, ठीक है, ये अलग अलग डिजाइन जो है ये हो गया आपके फॉर्म, ये प्लांट्स का फॉर्म है, यहाँ पे सरफेस का फॉर्म है। ठीक है, ये है, यहाँ पे इधर देख रहे हैं, इसमें देख रहे हैं, ये है, ये जो शेप है उसी को आप बोलते हैं फॉर्म। एलिमेंट्स हैं, ये गार्डन डिजाइन के एलिमेंट्स है। दूसरा ये भी देखिए, यहाँ पे ये जो है ये भी ज्योमेट्रिकल शेप, जैसे यहाँ पे ये दे दिया,
ये है, ये शेप है, या सरफेस एरिया जो दिखाई दे रहा है वो आपका हो गया फॉर्म, प्लांट्स का फॉर्म। नेक्स्ट है टेक्सचर। टेक्सचर टेक्सचर क्या होता है? अपीयरेंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स, कैसा दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं अपीयरेंस। ऑब्जेक्ट्स एंड देयर सरफेस इज रेफर्ड टेक्सचर। ठीक है ना, जो अपीयरेंस है उस ऑब्जेक्ट्स का या कंपोनेंट्स का जो यूज कर रहे हैं गार्डन में, उसको बोलते हैं टेक्सचर। तो आपका प्लांट्स का लीफ का टेक्सचर कैसा होता है, जो स्टोन्स वगैरह यूज करते हैं उसका टेक्सचर हो सकता है, डिफरेंट कंपोनेंट्स जो यूज करते हैं वो हो गया। यहाँ नेक्स्ट फोटो में आप देखेंगे टेक्सचर जो है क्या क्या हो सकता है। यहाँ पे कोर्स ऑफ फाइन मेटल यूज, जैसे एग्जाम्पल साइज ऑफ डिफरेंट लीव्स, जैसे अलग अलग लीव्स का कैसे साइज है, कोई ब्रॉड लीव्स होता है, कोई स्मॉल लीव्स होता है, ये जो है ये डिफरेंट जो है ये टेक्सचर हो गया। ये आपका नीचे जो देख रहे हैं ये प्लांट का ये देख रहे हैं ये हो गया फॉर्म, और जो ये प्लांट लीफ का जो सरफेस अपीयरेंस जो दिखाई दे रहा है वो हो गया आपका टेक्सचर। यहाँ पे देख रहे हैं ये ब्रॉड लीव है, ये टेक्सचर है। फिर स्टोन्स जो है ये बड़ा छोटा साइज जो दिख रहा है ये भी आपका टेक्सचर है। फिर ये लीफ बार्क कैसे कलर का ये दिखाई दे रहा है वो आपका टेक्सचर हो गया। ये लीफ जो वगैरह कलर जो दिखाई दे रहा है वो भी आपका टेक्सचर हो गया। ठीक है, ये 5 मिनट का मैसेज आ गया, 1 मिनट। जितना कवर होता है तो नेक्स्ट जो बचेगा हम फिर नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट, वैसे कोर्स में नहीं है पर इसको नहीं समझेंगे तो आपको प्रिंसिपल आप क्लियर नहीं हो, इसलिए सिलेबस में नहीं होते भी मैं आपको थोड़ा बता रहा हूँ। उसमें तो मैं बताऊंगा ही 2 to 3 में, पर इसमें भी थोड़ा ध्यान रहेगा तो ठीक है। तो ये आपका टेक्सचर हो गया, जो अपीयरेंस है जो कंपोनेंट्स है उसका वो टेक्सचर है। ठीक है, फिर कलर। कलर भी इंपॉर्टेंट है, आपका किस कलर का, इस फोटो में आप देख रहे हैं डिफरेंट कलर से, व्हाइट है, ब्राउन है, ग्रीन है, ये हो गया आपके कलर। तो कलर, तो फर्स्ट हो गया आपका लाइन हो गया, फॉर्म हो गया, टेक्सचर हो गया, कलर हो गया। ये आपके इसके डिफरेंट कलर के होते हैं, जो मेन प्राइमरी कलर सेकेंडरी कलर आप लोग जानते हैं। तो ये कलर्स डिफरेंट कलर्स होते हैं एलिमेंट्स के। यहाँ पे जो देख रहे हैं ये फोटोग्राफ्स में ये हैं कलर्स जो यूज करते हैं डिजाइन में। ठीक है, ये कलर्स, यहाँ पे कलर्स के लिए फोटो दिया गया है। ये जैसे शेडो है, ये भी एक कलर है, डार्क शेड है या लाइट है, ये भी शेड है। फिर है लाइट, जो लाइट दिखाया वो, तो लाइट हो गया। फिर स्पेस, वॉल्यूम, जो जितना बड़ा गार्डन का डिजाइन है वो वॉल्यूम कितना स्पेस है, हमेशा गार्डन छोटे स्पेस में बड़ा दिखाई देना चाहिए, तो वॉल्यूम है, वो भी एलिमेंट है। उसके बाद मोबिलिटी, एक होता है मोबिलिटी, और मोबिलिटी क्या, चेंज इन गार्डन, जो डिफरेंट वॉल्यूम के अकॉर्डिंग जो चेंज होता है मोबिलिटी होती है उसको बोलते हैं मोबिलिटी। तो ये डिफरेंट आपके एलिमेंट्स हैं।